शंकर भगवान के ये शिवलिंग जो रखा हुआ है, इस शिवलिंग के आसपास जो गोल जलाधारी होती है, गोल जलाधारी, इस गोल जलाधारी पर जब अपन भगवान को जल चढ़ाते हैं तो चढ़ाने के पहले जल को इस जलाधारी पर चढ़ाने के बाद इसको हाथ फेरा जाता है मां जगतजननी के हस्त कमल पर। ये मां जगतजननी का जो हस्त कमल है गोल, इस हस्त कमल पर जल चढ़ाने से पहले जल डालकर हाथ फेरकर, अर्थात वहां पर जो भी पत्ती पड़ी हो, फूल पड़ा हो, कोई सामान पड़ा हो, उसको हटाया जाता है। हटाने के बाद फिर उसको जल समर्पित किया जाता है। उसका कारण क्या है? क्यों शिव पुराण कहती है कि 5 जगह पर जल चढ़ाना चाहिए? पहला गणेश जी का स्थान कल बताया था, पहले गणेश जी का स्थान, फिर कार्तिकेय का स्थान, फिर माता पार्वती का हस्त कमल, फिर शिवलिंग, उसके बाद ऊपर जो जलाधारी है कलश उसके अंदर, और विशेष अगर कोई कामना होती है तो फिर नंदी। क्यों क्यों शास्त्र कहता है, क्यों वहां हाथ फेरा जाता है, क्यों जलाधारी को साफ कर कर फिर भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाया जाता है? उसका कारण केवल इतना सा होता है, मां जगतजननी के हस्त कमल पर जब हम अपना हाथ रखते हैं, मां जगतजननी के हस्त कमल पर जब अपने हाथ का स्पर्श करते हैं, महाराज हमने अपनी जिंदगी में कोई पाप कर्म करा हो, असत्य बोला हो, झूठ बोला हो, कपट करा हो, बेईमानी करी हो, प्रपंच करा हो, हमने किसी का दिल दुखाया हो, हमने किसी के लिए अपशब्द कहा हो, तो वह हाथ का स्पर्श कर लेने से हमारा पाप सर्वप्रथम कट जाता है। उसके बाद शंकर को जल चढ़ाया जाता है, जिससे सुख का भान उत्पन्न हो जाता है। उस सुख के भान को पाने के लिए हम जलाधारी को पहले साफ कर देते। सूरदास वो भजन से इलाज करता है, मात्र भजन गाता है और लोगों का इलाज हो जाता है। कथा भी कई चीजों का इलाज करती है, वो भजन से इलाज कर देता है। सूरदास को बुलाया गया, आंख के अंधे सूरदास राजभवन में आए, अकबर बीमार पड़ा है। सूरदास जी ने पूछा बीरबल से, बताओ हुआ क्या था? कि कुछ नहीं, एक कन्या को छू लिया था, छूने के कारण यह हाल हो गए। सूरदास कहता है इलाज बाद में करूंगा, पहले कन्या को मैं भी छूंगा। इलाज बाद में करूंगा, पहले उस कन्या को एक बार छूकर मैं भी देखूंगा। बीरबल कहते हैं अब तो वो कन्या जहां से निकलती है पूरी रास्ता साफ हो जाती है, क्योंकि अकबर की ये स्थिति है तो सामने वाला व्यक्ति अगर भूल से भी छू लेगा तो उसकी दशा क्या हो। वो कन्या अब जहां से निकलती वहां रास्ता साफ। नहीं नहीं, उस कन्या के चरण छूंगा, एक बार उसको छू कर देखूंगा, तब इलाज करूंगा। और सूरदास दरवाजे से बाहर निकल रहे थे, वो कन्या प्रवेश कर रही थी। प्रवेश करते ही कन्या आवाज लगाकर बोली, क्यों रे अंधे, यहां कैसे आ गया? सूरदास जी बोले, ललिता तुम यहां? मुझे लगता है तुम्हें छुआ होगा, इसलिए उसका यह हाल हुआ होगा, क्योंकि मैंने भी छुआ था, आंख से अंधा हो गया था। उसने छुआ। अकबर के पास में जाकर सूरदास जी ने एक ही बात कही, अब इसका एक ही हल है। क्या? बस राधा और कृष्ण का भजन करो, ब्रज 84 कोस की यात्रा करो, दर्शन करो, यमुना जी का स्मरण करो, शरीर ठीक हो जाएगा। क्योंकि ललिता का छुआ हुआ है और ये भगवत भजन में इतनी डूबी रहती है। कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई भक्त भगवान की भक्ति में अगर डूबा हुआ है, उसको अपशब्द भी हम कहें तो वो ठीक नहीं। ललिता जी सूरदास जी से कहती हैं, सूरदास तुम यहाँ? सूरदास जी कहते हैं, ललिता जी आपके श्राप से मैं अंधा बना हूँ, पृथ्वी पर आया हूँ, पर कोई बात नहीं, मैंने कहा था मेरे उद्धार के लिए आपको आना होगा। ललिता जी कहती हैं, सूरदास
तुम्हारे हृदय चित्त में भगवत भक्ति का प्रतिबिंब विराजमान होगा। मैं स्वयं तुम्हें भीतर के नेत्र प्रदान करती हूं, जिन नेत्रों से तुम ठाकुर का दर्शन करोगे। भीतर से नयन प्रदान करती हूं, जिससे तुम ठाकुर का दर्शन करोगे। सूरदास को केवल भजन गाते थे, पर नेत्र ललिता जी ने प्रदान कर दिए। नेत्र ललिता जी ने दिए हैं सूरदास को भगवान के देखने के। कोई भक्त ही होता है जो भगवान तक लेकर जाता है। हरडिया जी ने आपको फोन लगा लगा कर बोला होगा, चलो तुम हमारी भांजी हो, तुम हमारे काका हो, तुम हमारी काकी हो, तुम ऐसा हो, तुम ऐसा हो, चलो। कोई भक्त ही होगा जो भगवान के मत यहाँ तक भगवान तक लेकर आया होगा, कोई दूसरा नहीं। तुम्हारा मन नहीं भी करे तो भी मन, कहीं तुमने टीवी पे सुन लिया होगा, देख लिया होगा, चलो सुखताल में कथा हो रही गुरु जी की, चले अपन, तो कहीं कोई भक्त होगा, कोई ने प्रेरणा दी, कोई पत्नी ने कहा होगा सुखताल कथा हो रही, चलो, कोई पति ने कहा होगा चलो अपन चलते हैं कथा सुनकर आएंगे, कोई बहन ने कहा, कोई रिश्तेदार ने, कोई नातेदार ने। कई कई ऐसी माताएं आई हैं जो अकेली भी आई, कोई कोई लेडीजें अकेली आई हुई हैं। क्यों? विश्वास प्रबल होगा, भक्ति का प्रतिबिंब प्रबल होगा, कहीं भाव ललिता जी ने दे दिया होगा, भगवत तत्व तक पहुंच गए। और जब भीतर स्वयं भगवान आकर बैठ जाता है तो साधारण सी कद्दू की